अब ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ और बोलना पड़ेगा कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और ये टैंक कहाँ के लिए है मेजर, ये टैंक कहाँ के लिए है? अभी भी कुछ लोग हैं भारत में जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है, चीन जो भी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर उस देश से संबंध सुधारने में लगी है जिससे भारत की तकरार है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान और अब तुर्की। जहाँ एक ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले वक्त में बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश अपनी बख्तरबंद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 26 टूल पर लाइट ड्रोन्स हैं जो कि जासूसी स्पाइंग भी कर सकते हैं और छोटे पेलोड के साथ अटैक भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, लेकिन ये सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन टैंक फरमाया, ये दरअसल बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शो कदम में चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो इतने पावरफुल हो गए थे, पूरा राष्ट्र इनको डैडी डैडी करके कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको एग्जीक्यूट किया था, इनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत फांसी चलाई थी इसको। नाज़रीन, बांग्लादेश हुकूमत ने तुर्की से 26 लाइट वेटिंग टैंक खरीदने का फैसला किया है। यह खबर जब सामने निकल कर आई तो भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू किया और चीखना चलाना शुरू किया। जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ चीखते चलाते हैं, अब उनको चीखते चलाने के लिए बांग्लादेश भी मिल गया है। अब वो एक दूसरे को दुहाई देते फिर रहे हैं और वावेला मचाते फिर रहे हैं कि ये बांग्लादेश आखिर इतना बड़ा जो जखीरा उसने पाकिस्तान से एमुनिशन भी मंगवा लिया है, इतने टैंक भी मंगवा रहा है। इससे कबल भी इसने तुर्किया से ड्रोन्स मंगवाए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने जब ये चीज़ें मंगवाई तो उन्होंने कहा कि जी ये सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खरीद रहे हैं और किसी भी किस्म के बैरूनी खतरे से निपटने के लिए खरीद रहे हैं। आखिर बांग्लादेश को बैरूनी खतरा किससे है? यकीनन भारत से है, क्योंकि सिर्फ दो ममालिक हैं जिनसे बांग्लादेश की सरहद मिलती है। एक है बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं और दूसरा है इंडिया। इंडिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की सरहद मिलती है। अब म्यांमार उससे सिर्फ चंद 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहद नहीं है। बांग्लादेश जो मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है। इंडिया ही परेशान है कि ये जो भी इन्होंने ड्रोन्स मंगाए और जो भी इन्होंने ये टैंक मंगवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए जंग करने के लिए मंगवा रहे हैं। इस पर जल्दी पे तेल का काम ये हुआ, उन्हीं ड्रोन्स के जरिए बांग्लादेश इंडिया की फौजी तनसीबात को अपने निशाने में रखे हुए है। इंडिया को यह खतरा है कि इन ड्रोन्स के जरिए जासूसी करके बांग्लादेश इंडिया को नुकसान पहुंचाने की तरफ है और ये इंडिया से जंग करने के लिए सारा का सारा एमुनिशन और ये टैंक और ये ड्रोन्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी से भी ट्रेनिंग लेने की खबरें सरेआम हैं, वो भी अनकरीब बांग्लादेश में जाकर ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी। ये रोना धोना इंडिया का काबिल दीद है और ये देखने के काबिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिएगा। यह क्या इससे केवल आप देख चुके होंगे और मजीद तफसील से वीडियो देखने के लिए मुलाज़िम। तो बांग्लादेश क्यों इतना असलहा इकट्ठा कर रहा है? और जिस तरह से ताबड़तोड़ तौर पे बांग्लादेश हथियार और असला खरीद रहा है, इसके पूर्ण सैनिक लक्ष्य हैं। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ और बोलना पड़ेगा कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और ये टैंक कहाँ के लिए है मेजर, ये टैंक कहाँ के लिए है? अभी भी कुछ लोग हैं भारत में जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है, चीन जो भी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी भी हमने राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अगर हमने राइटिंग ऑन द वॉल या दीवार पे लिखी हुई चीजों को नहीं समझा, आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर उस देश से संबंध सुधारने में लगी है जिससे भारत की तकरार है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान और अब तुर्की। जहाँ एक ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले वक्त में बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं, तो वहीं तुर्की से बांग्लादेश टैंक खरीदने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश कथित तौर पर तुर्की की रक्षा फर्म ऑटोकार ऑटोमोटिव और सवनमा सनई AS के साथ बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश अपनी बख्तरबंद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 26 टूल पर लाइट टैंक की खरीद के प्रयास में है, जिसकी डिलीवरी साल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। TB2 ड्रोन्स बैरिक्टर जो ड्रोन्स हैं जो कि जासूसी स्पाइंग भी कर सकते हैं और छोटे पेलोड के साथ अटैक भी कर सकते हैं, इनको तैनात किया है, जिसके बारे में इंडियन आर्मी जानती है और समझती है।
वो भारत की चिकन नेक के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। एक चिकन नेक रखाइन के पास उनका भी बनता है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, लेकिन ये सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन टैंकों को भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर बांग्लादेश तैनात करेगा। हालांकि तुर्की से टैंक खरीदने को लेकर जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे और वहां उनकी बैठक हुई थी। हमने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण व प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है। हम परस्पर हितों पर आधारित सकारात्मक संबंध चाहते हैं। जहां तक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का सवाल है तो हम पड़ोस में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। कर्नल साहब, आपका एक्सपीरियंस, ये आपका अनुभव है कर्नल साहब, ये आपका अनुभव है उन फॉरवर्ड पोस्ट में जहां पर आप रहे हैं और उसके जरिए आप इस छोटी चीज को, अभी इसे हाइपोथेटिकल कहा जा सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है टीवी चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश जो सिग्नेचर्स जमीन पर कर रहा है, बांग्लादेश को जरूरत मसालों की है, बांग्लादेश को जरूरत आटे की है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ी थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए चलते बढ़ी थी, जिसका रॉ मटेरियल भारत से जाता था। लेकिन बांग्लादेश इन सब को छोड़कर अगर आरडीएक्स मंगा रहा है ढाका पोर्ट की तरफ, लेकिन चिटगोंग में उतरवाता है, अगर बांग्लादेश वहां पर तोप के गोले मंगवाता है, बांग्लादेश तुर्की से टैंक खरीदने की बात करता है या बैरिक्टर ड्रोन्स को मंगाता है यहां पर, तो बांग्लादेश के ये सिग्नेचर्स बहुत कुछ बताते हैं कि इंतजार करने के दिन शायद गए। अब बांग्लादेश से व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, मेजर? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये दरअसल बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शो कदम में चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो इतने पावरफुल हो गए थे पूरा राष्ट्र इनको डैडी डैडी करके कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको एग्जीक्यूट किया था, इनको हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत फांसी चलाई थी इसको। तो वैसे ही और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, खाने को अनाज नहीं है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में बेचारे गरीबी वहां पे आ रही है, लेकिन उनकी जो सियासत है, मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कि पीस लॉरेट है और लोग सोचा कि भाई पीस लॉरेट आए हैं, मगर वहां पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वो सलूक कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसकी सख्त के साथ जिंदा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से और जो भी आवश्यक समझा जाता है वो कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि बांग्लादेश किस देश से लड़ने की खातिर टैंक खरीद रहा है, क्योंकि टैंकों का इस्तेमाल जमीनी लड़ाई में होता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को तैनात किया था। बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार ने कमान संभाली है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। और देखा जाए तो तुर्की हाल के सालों में पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले प्रमुख देशों में से एक है। रही बात पाकिस्तान की, तो बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब आए हैं। जल्द ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा भी करेंगे, जो 12 सालों में किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला बांग्लादेश का दौरा होगा। ऐसे में संभावना ये भी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुस्लिम देशों के साथ गठजोड़ के हिस्से में तुर्की से टैंक खरीद रही है, क्योंकि बांग्लादेश को सीमा पर कोई वैसा खतरा नहीं है जितना वो हाथ पांव मार रहा। हाँ, उसका ये कदम जरूर उसके और भारत के बीच तनाव को बढ़ाएगा। किसकी तरफ चलेंगे? जी, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो बांग्लादेश जो आरडीएक्स इकट्ठा कर रहा है वो अलग रही, जो चीन से जो फाइटर विमान ले रहा है वो अलग रही। मैं आर्टलरी गन्स की पहले बात करता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टलरी से आता हूं। तो एक टर्न की प्रोजेक्ट था जो कि कुछ साल पहले इनका अग्रीमेंट हुआ था तुर्की से। वो टर्न की 105 mm IFG, देखिए IFG होती है इंडियन फील्ड गन, पहले तुर्की से आर्टलरी इन्होंने तोपों की डील साइन करी थी। मैं तकरीबन 2021 में मेरे ख्याल से इनकी बात आगे हुई थी, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ द